अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, 6वां रोज़ा हुकूमत कर्नाटका की तरफ से एक पार्टी में हाल पार्टी मीटिंग हुई। तफसील से हुकूमत की कारकर्दगी को हुकूमत के सामने रखे हैं। अब वो ख़ुद बेबस हो गए हैं क्योंकि किसी हुकूमत के हाथ से संभला नहीं जा रहा है। रोज़ाना 20,000 शहर बेंगलुरु में जो है जैसा जैसा टेस्ट कर रहे हैं वैसा ऐसा जो है तादाद बढ़ रही है। तो आज मैंने हुकूमत के सामने बात रखी है कि लॉकडाउन के बजाय, क्योंकि लॉकडाउन गरीब मर जाएगा, 70% आवाम जो है, 80% आवाम रोज़ कमाती है, रोज़ खाती है। जिसके पास पैसा है उसको कोरोना की फिक्र है, जो रोज़ कमाने वाला है उसको ज़िंदगी कमा के खाने की फिक्र है। तो मैंने हुकूमत को सजेस्ट किया कि लॉकडाउन के बजाय 144 लगाएं। 4 से ज़्यादा लोग जम नहीं सकते। और जहाँ तक मसाजिद की पाबंदी है, जो कोरोना वायरस का गाइडलाइंस है, 2.5 फीट दूरी, मास्क लगाकर मस्जिद में बारी बारी जो है तरावी अदा कर सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये चलते आया है। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप SOPs को फॉलो करें, मास्क लगाएं, शाम होते ही होटलों के पास जमा होना, सैकड़ों की तादाद में बैठना, गफलत मत कीजिएगा। ये बीमारी की कोई दवा नहीं है। इंजेक्शन से जो है रैट इंजेक्शंस वो सिर्फ एक बहाना है, 5% ही काम आ रहा है। खुद आज सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिए रेमडेसिविर जो इंजेक्शंस है ये कोई इसका दवा नहीं है। इसकी दवा हमारी इम्यूनिटी है। हम जिस तरह से पाक साफ रह सकते हैं, इसमें सिर्फ अल्लाह की मदद हमें बचा सकती है। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, तो मैंने आज हुकूमत के सामने कहा है कि वैक्सीन के बारे में खुद हुकूमत आके बोले कि वैक्सीन कितने % कामयाब है। आज चीफ मिनिस्टर को वैक्सीन लगी, उनको आया, कई लोग ये बात भी बोल रहे हैं। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन जो है ये दूर होना है। और दूसरी चीज़, मरने के बाद कोरोना वायरस जो है मौता के जिस्म से दूसरे जिस्म को मुंतकिल नहीं होता। ये डॉक्टर्स बात को मानते हैं। इसके बावजूद जो है कोरोना की बाड़ी छीनने के वास्ते जो है लोगों के अंदर एक डर को पैदा किया गया है। तो मैंने हुकूमत से कहा है कि भाई आप एक पैनल बनाकर ये कहिए, क्या मरने के बाद कोरोना वायरस पेशेंट्स उसका जो है इफेक्ट दूसरे जिंदे पर पड़ता है क्या, जो नहलाता है, धुलाता है, कफन देता है। तो इसलिए ये भी जो है गवर्नमेंट आज कई सारे मुस्लिम तंजीमें अल्लाह के ऊपर भरोसा रखकर जो है यहाँ तक कि हिंदुओं के बाड़ी को तक जो है वो खानदान देकर जो है मुसलमान बच्चे लेके गए हैं। ये हमारी जो अल्लाह के ऊपर भरोसा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, वो हमें इस चीज़ पर जो है सिखाती है कि भाई जब आदमी मरता है उसके साथ किस तरह से सलूक हो। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ान का महीना है, गरीबों की मदद करो। ये बार जो है लॉकडाउन ना होने के बावजूद भी लोग बड़ी परेशानी में है। रोज़ा इफ्तारी बड़े मुश्किल से जो है घरा चलना मुश्किल है, क्योंकि आमदनी सबकी हर जगह से, हर एक जगह से कोविड के नाम पर आमदनी कम हो गई है। जिसके पास है वो दे, जो दिया अपना है। सदका सबसे बड़ी चीज़ जो इस बीमारी को रोकती है, सदका और मजलूम की दुआ।
ये दुआओं को लेने का हम कोशिश करें तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला कहता है कि ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हकीकतन है, जो दिया वो अपना है, जो रखा वो दूसरों का है। तो इसलिए पता नहीं है कि वबा कब तक रहेगी। रमज़ान का महीना है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए और या सलामों का विरुद्ध, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विरुद्ध, ये जो है ज़्यादातर जो है अपनी ज़बान में, अपने दिल में इस विर्द को करते रहिएगा। इंशाअल्लाह यकीन है अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से, उसके करम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, बुजुर्गान दिन के सदक़े तोफ़ैल में मेरी और आप तमाम की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। हिम्मत से रहिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत ही सबसे बड़ी चीज़ है, आधी ताकत जो है हिम्मत है। खैर मौत हयात अल्लाह के हाथ में है। हमारी जो तदबीरें हैं, जो हाथ धोना, मास्क लगाना, ये सब करना हमारा काम है। इसके बाद हमारी हिफाजत करना अल्लाह का काम है। देखिए लॉकडाउन बिल्कुल, क्योंकि 5 करोड़ अवाम सिर्फ बेंगलुरु में रोज़ कमा रोज़ खा की है। एक दिन अगर लॉकआउट हो गया तो पूरा सिस्टम जो है ख़त्म हो जाता, नंबर 1। नंबर 2, लॉकडाउन बंगले वाले को लॉकडाउन चलता, मेरे जैसे घर वाले को 10 रूम आए, कौन से तो रूम में घुसड़ला को पड़े रहते, झोपड़ी में रहने वाला गरीब लॉकडाउन करे, 4 अड़ी 6 अड़ी का कमरा, वो कमरे में 10 आदमी रहे तो खुद ब खुद बीमारी आ जाती। उसे ऑक्सीजन क्या मिलना हो, बाहर आया तो पुलिस के मारा, अंदर गए तो कोविड के मारा। हाथ जो है खाली है, ऑक्सीमीटर हाथ को लगा कर घर में देखो, 90 पर 1 दिखाता, वही ऑक्सीमीटर निकाल कर आप बाहर आओ 90 तो 5 दिखाता। क्यों? बाहर ऑक्सीजन मिलती, घर के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती। ये भी साइंटिफिकली जो है, जो आप समझने बंद कर रख डालो। जयमाल के अंदर, बेल्सन टाउन में, सदाशिव नगर में ऐसे साहूकारों को सहूलत होते, उनकी जान नहीं जाना, उनकी जान के हिसाब से हिफाजत का वास्ते गरीबों को क्यों मार रही? अगर गरीबों को तुम्हें रखना चाह रही तो सहूलत दो, 25-30 हज़ार रुपये एक लाख के खाते में डालो। अब जो है वर्क एट होम कर बोल को कितने कार ड्राइवर सुसाइड कर ले मर जा रही। वर्क एट होम की वजह से आज वो ओला टैक्सी नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहे। ये सब मुश्किल हुकूमत को देखना पड़ता। ये हुकूमत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि भाई बगैर इंतजाम के अगर लॉकडाउन करे तो। बाई चांस लॉकडाउन होगा गरीबों के वास्ते, तुम्हें क्या डिमांड करते हैं? ना गरीबों के वास्ते बोले मिनिमम 30,000 रुपये हर एक के करंट में जाना। राशन देते क्या गए बार दिए नहीं, सब लूट मार चल गई। तो ये बार क्लियर कट उनको बोले कि भाई तुम्हें लॉकडाउन ब्लैक लेवल से कमेटी बनाओ, पूरे पार्टी की, आधार कार्ड लो, रेशन कार्ड लो, बैंक अकाउंट लो, उनको पैसा डालो पहले, उसके बाद लॉकडाउन डिक्लेयर करो। पैसा दिए बगैर तुम्हें लॉकडाउन कर देंगे तो लोग तुम्हारे घरों को घुस को तुम्हारे इलाका में फोड़ डालते हैं।